गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बोलो बिंदास में। मैं सुमन मान हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ट्रेंडिंग टॉपिक्स। हर एक इंसान की नज़र में ट्रेंडिंग टॉपिक अलग होगा, तो हम उनके नज़रिए से उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की बोलो बिंदास सुमन मान के साथ। अभी हमारे साथ एक अंकल हैं जिनसे हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि उनकी नज़र में आज का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, उनके व्यूज़ क्या हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, क्या नाम है आपका? AB माथुर है मेरा नाम, एंड आई एम 72। और हमारी एज वालों के हिसाब से तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक हमें लगता है वो है मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड गिविंग गुड एडवाइस टू यंगर्स। सर, आप काफ़ी फिट लग रहे हैं। जो एज आपने बताई उस हिसाब से क्या करते हैं फिट रहने के लिए? बस एक तो फिट रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका जो फूड हैबिट्स है जी, दो शुड बी रेगुलर एंड द टाइमिंग्स ऑफ योर फूड, से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर शुड बी फिक्स्ड। इट्स नॉट वेरिएट के भी 8 बजे उठे तो खा लिया, 9 बजे उठे तो खा लिया। आपका जो खाने का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो सही होगा तो जो कुछ आप खाएंगे पचेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप जो है सोशल मीडिया पे जो एक्टिव तो ऑब्वियसली रहते होंगे, तो आपकी नज़र में जो है ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है? मैम, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान जो मुद्दा चल रहा है, जो सिक्योरिटी का मुद्दा है उनकी, वो ट्रेंडिंग में है। और जो धमकियां मिल रही हैं कंटिन्यूसली सलमान खान को, वो ट्रेंडिंग में है। और मैं तो, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा, दोनों को संदेश देना चाहूँगा। तो लॉरेंस भाई, अगर मेरा वीडियो ये आप तक पहुंच रहा है कहीं, मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाब की भूमि में पैदा हूँ। यार, टाइगर मारना है तो कोई जवान मारो, ठीक है। अव्वल तो खून खराबे में कुछ रखा नहीं है। सलमान खान ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, राजस्थान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे मैं बहुत सारे म्यूजियम देख के आया हूँ जहाँ पे सलमान खान ने डोनेशन दी है। देन वो डेली 15 से 20 लाख डोनेट करते हैं गरीब लोगों के लिए, वो और उनके फादर। तो एक 60 साल के बंदे को मार के, तो बिश्नोई साहब क्या साबित करना चाहते हैं मुझे पता नहीं। तो लॉरेंस भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, टाइगर मारना है जवान मार लो यार। 60 साल के बंदे को कुछ मत कहो। अव्वल तो खून खराबे में कुछ रखा नहीं है, और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो देश में नहीं होनी चाहिए। देश सेकुलर है, हमारा शुरू से सेकुलर रहना चाहिए, ठीक है। राम जी का देश है तो जय श्री राम हमेशा रहेगा, पर इज़्ज़त सबकी है। चाचे, ताऊ, मामे, फूफड़ सब हो सकते हैं, फादर एक ही होता है। तो जय श्री राम है सबके लिए। और लॉरेंस भाई, विनती है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, ये काम ना करो। बढ़िया इंसान है यार, एंटरटेन किया आपको। और देखो, 30 साल में तो मैम एक सज़ा माफ़ कर देती है, मर्डर की भी 20 साल में आई थिंक वो माफ़ कर दिया जाता है। और इस केस को आई थिंक 30 साल हो चुके हैं, जो हिरन वाला केस है। तो आई थिंक लॉरेंस साहब को भी चाहिए कि इनको माफ़ी कर दी जाए इस चीज़ की, और हाथ मिला लेना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अटेंड किया, उनको साथ में मिलना चाहिए और हैंड शेक करना चाहिए। बाकी लॉरेंस बुरा इंसान नहीं है, मैं क्लियरली बोलूँगा। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था पंजाब में, पूरी दुनिया जानती है उसका नाम। और मेरे को कोई इस बात में डर भी नहीं है, सामने बोल सकता हूँ कैमरे के, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई सिद्धू का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लॉरेंस भाई, आपको इतनी बात बोलूँगा कि वो भी शरीफ बंदा था, उसकी गलती नहीं थी। वो गानों में जो भी बोलता था वो बोलता था। अब पॉलिटिकल मर्डर कहूँगा मैं इस चीज़ को, और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ। अगर मेरी गलती है तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। वो भी पॉलिटिकल मर्डर था। लॉरेंस को बदमाश बनाने वाले लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। इतनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, एक शरीफ बंदे को आप अगर बंद कर दोगे बिना किसी गलती के थोड़े टाइम के लिए। अब तब की लॉ व्यवस्था और अब की लॉ व्यवस्था में काफ़ी चेंज आया है। खैर, स्टिल पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है, बाहर से भी सपोर्ट मिलती है, और कुछ पार्टियां सपोर्ट करती हैं, पार्टियों का नाम नहीं बता पाऊंगा मैं। तो उस वजह से ये मुद्दा जो है वो आगे बढ़ रहा है, गरमा रहा है। और ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, कोई इसमें मुझे नहीं दिखता सच्चाई है। और हाँ, जान की धमकी है सलमान खान को, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंटरटेन किया उन्होंने, 40 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो लॉरेंस भाई, आपसे फिर से विनती है, मैं हरियाणा का छोरा हूँ और पंजाब में रहता हूँ, पंजाब में पला बड़ा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई, ये 60 साल का टाइगर ना मारो यार, वो वैसे ही बूढ़ा हो लिया, क्यों मारोगे तुम उसको? एक बुजुर्ग बंदे को, ठीक है ना, बुजुर्ग ही है यार, ठीक है, फिल्मों में जो मर्जी दिखता है वो एंटरटेन कर रहा है हमें।
तो प्लीज़ आप इस मुद्दे को छोड़ें, आगे बढ़े ज़िंदगी में, और फटाफट कामना करता हूँ बाहर आएँ और मिलते हैं हम कहीं ना कहीं फिर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम देख रहे हैं एक प्यारा सा कपल है यहाँ पर, तो हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी नज़र में ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ एकदम। कैसी है मैम आप? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र पाल चौधरी। सुरेंद्र पाल चौधरी। मैम आप? सुनीता चौधरी। तो मैम और सर, आप दोनों की नज़र में ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? अभी ट्रेंडिंग टॉपिक यही है कि आज के जो अभी टाइम है, कोविड के बाद का टाइम है, तो इसमें सभी लोग घूमना फिरना, एंजॉय करना, इसी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो हमने कोरोना की जो ट्रेजिडीज़ देखी है, उसे सभी लोगों ने, सभी एज ग्रुप के पर्सन ने यही फील किया है कि हमें ज़िंदगी में बहुत ही लिवलीफुल रहना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ, उस सिटी में किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, वहाँ पे सभी लोग इसी तरह से एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। मेरे अनुसार यही अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। जी, तो इनका कहना है ज़िंदगी में घूमो फिरो, जहाँ भी जाओ वहाँ की जो प्रसिद्ध जगह है वहाँ पे घूमो, क्योंकि कोरोना ने हमारी लाइफ को एकदम बदल कर रख दिया है, उसने हमें जीने का एक नया तरीका सिखाया है। तो धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक प्यारी सी लेडी है, जानते हैं उनसे कि उनके क्या विचार हैं आज की दुनिया को लेकर, ट्रेंड्स को लेकर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ मैं। क्या नाम है आपका? छाया जैन। जी मैम, आपके विचार जानना चाहेंगे आज की दुनिया को लेकर। आज की दुनिया को लेकर अगर यदि आप हेल्थ को लेकर के देखते हो, जी। तो हेल्थ को लेकर के देखते हैं कि जो पहले हेल्थ हुआ करती थी, जिस तरह से वर्क पहले हुआ करता था, आज के ज़माने में वो नहीं है। इसीलिए आजकल मॉर्निंग वॉक और इस तरह की जो नई नई जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा है, क्योंकि पहले जो काम हुआ करते थे उसमें ऑटोमेटिकली योगा, एक्सरसाइज ये सब हो जाया करती थी, लेकिन अब वो सब नहीं है। अगर किसी को जाना है तो आपने देखा है कि पहले तो बाइक से जाना या गाड़ी से जाना, अपना खाना लाना या अपना काम करना खुद करते थे, लेकिन अब वो सब भी बंद हो गया है। आजकल स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियाँ आकर के स्वयं घर डिलीवर करती है, तो उनको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो खाना भी स्पाइसी होता है, घर में बनाया हुआ नहीं होता है, एक्स्ट्रा मसाले होते हैं, स्पाइसी होता है, पता नहीं उसमें क्या होता है, लेकिन घर में जो खाना बनता था उसमें एक तो शुद्धता होती थी, साथ में घर के लोगों का प्यार होता था, तो वो खाना हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज ये सब अपोजिट हो रहा है, इसीलिए गार्डन में घूमना, वॉक करना पहले से कहीं ज़्यादा होता जा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? आर के जैन। जी जैन साहब, आप कुछ ट्रेंड के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आज की जो दुनिया है उसको लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, हेल्थ को लेकर, जिस टॉपिक पर भी आप बोलना चाहें। अभी के टाइम में आदमी जितने साधन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जितने ऑटोमेटिक साधन हो रहे हैं, आदमी बिल्कुल निठल्ला होता जा रहा है और आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। आदमी सिर्फ अपने ये देखता है कि भाई मेरे को यहाँ से 4 कदम भी चलना है तो वो बाइक पे जाएगा, स्कूटर पे जाएगा, कार में जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए अपना ये है कि भाई जितना आप वॉकिंग करोगे, जितना अपना सेल्फ वर्किंग करोगे, आप उतना ही स्वस्थ रहोगे। बाकी ये है कि बाज़ार का खाना जितना आप अपने खाओगे वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो आप घर पे बनाओगे, जो टेस्ट और जो स्वाद घर का आएगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। उसमें आप स्वस्थ रहोगे, और बाज़ार का जितना खाओगे उतने ही आप बीमार रहोगे। किसी तरह की अपना क्या है कि आदमी आज डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाता है, लेकिन घर का खाना खा के आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। धन्यवाद सर। तो जो कंक्लूज़न है वो यही निकल रहा है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो घर का खाना खाइए। थोड़ा सा हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो गया है, जो हम ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर चल रहे थे, लेकिन जो भी है हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है, जनता किसी भी मुद्दे पे बिंदास बोले, जो बोलना चाहे वो बोले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और जो है गेस्ट है यहाँ पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनके लिए जो है मुद्दा क्या है आज का। मैम, मेरा नाम अमन वर्मा है। जी, अमन। मैं नीम का थाना से हूँ, इधर जयपुर में कोचिंग करता हूँ। और जो ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, एनटीए बहुत वो हो गया है, एकदम फेल हो गया है पूरी तरह से। जैसे एनटीए ने पहले पेपर लीक करवाया, फिर री एग्ज़ाम हुई, उसके बाद में उन्होंने जो आंसर की डाली थी वो लीक हो गई, उसके बाद में फिर
आंसर की में जैसे तैसे करके अब रिज़ल्ट दिया, तो रिज़ल्ट में बच्चों के साथ धोखा किया है। जो 1% लेना चाहिए था उसमें आधे % ही लिए हैं JRF, परसेंटाइल करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसको रोकने का मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द रोका जाए। से अपील कर रहे हैं कि ये जो पेपर में जो धांधली हो रही है उसको रोका जाए, और ये बिल्कुल सही बात है। ये जो इस तरह से धांधली होती है, पेपर रोक दिए जाते हैं, फिर दोबारा करवाए जाते हैं, कुछ को रद्द कर दिया जाता है, तो ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा जो है जरिया बनता जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अभय जैन नाम है। सर, आप किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम जो है जनता की राय ले रहे हैं, तो आपकी नज़र में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आप खुल के बोलिए उस पर। मैं तो यही कहूँगा, ये जो आज की नई जनरेशन है, ये इस आधुनिक चकाचौंध की दुनिया में रहकर अपनी बॉडी के प्रति लापरवाह हो गई है, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गई है। उनको एक्सरसाइज करने में शर्म आती है, उनको घर के काम करने में शर्म आती है, मार्केट जाने में शर्म आती है। हर चीज़ को इस आधुनिक दुनिया के हिसाब से सब घर पे ही मंगाना चाहते हैं। अपना कोई सा भी वर्क है उसको ऑर्डर करके ही मंगाना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गए। मेरा ये कहना है आज की जनरेशन से इस दुनिया की चकाचौंध छोड़ के अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम बोलो बिंदास सुमन मान के साथ, जिसमें हमने वैसे टॉपिक तो लिया था ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जो है टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन जो भी हो, हमारा मेन मुद्दा है जनता की राय जानना और उनको हर टॉपिक पर बिंदास बोलने देना। इसी कड़ी में हम आगे और जुड़ते जाएंगे और हर दिन आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और पहुंचेंगे जनता के बीच और बनेंगे जनता की आवाज़। तो जुड़े रहें मेरे साथ सुमन मान के साथ और बोले बिंदास। देखते रहे न्यूज़ 21। धन्यवाद।